नमस्कार, आज हम अपने इंग्लिश बाबा चैनल पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 कोर्स ए अध्याय 2 तुलसीदास जी कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी कृत यह अंश श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। यहाँ पर सीता का स्वयंवर होता है। सीता जी अपने आप में एक विलक्षण देवी थी, नारी थी, जिनका उन्होंने स्वयंवर रचा। उसमें धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कही जाती है, जहाँ पर अनेकों राजा आते हैं और कोई भी धनुष को हिला नहीं पाते हैं, कि तभी विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम जी आते हैं और उन्हें धनुष को प्रणाम करके जैसे ही उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि धनुष टूट जाता है। और यह खबर महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठे परशुराम जी को पता चल जाती है। वह मन के वेग से चलने वाली उनके पास शक्ति होती है। वह तुरंत दरबार में हाजिर होते हैं और वहाँ पर ये प्रसंग घटित होता है। लेखक के बारे में बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था। विछोह यानी बिछड़ना हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का यहाँ पर मनोरम उदाहरण देखने को मिलता है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर आपका समान अधिकार है। सन 1623 में काशी में आपका देहावसान हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरित मानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयई को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनी रिसाय बो ले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लराई। जब इतना सुना तो परशुराम जी क्रोधित हो उठे और बोले वीर रस में, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। आइए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर शंभुधन है, इसका अर्थ है शिवजी का धनुष। भंजनहारा, इसका अर्थ है तोड़ने वाला यानी नष्ट करने वाला। अब हम बात करेंगे इसके कठिन शब्द की। तो यहाँ पर जो आया है अरिकरनी, अरिकरनी यानी शत्रु का काम करने वाला। लड़ाई, लड़ाई, जहाँ पर आप लड़ाई, और इसमें जो रिपु शब्द है वह शत्रु का अर्थ देता है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें भृगुकुल केतु,
भृगुकुल केतु जो है वो भृगुकुल, भृगु के कुल से इसका तात्पर्य है। और यहाँ पर जो नृप शब्द आया है, नृप बालक यानी हे राजा के बालक, है ना। और जो शब्द है ममता, ममता यानी लगाव, तो यहाँ पर इसका ये अर्थ होगा। अगर हम इसके पूरे सारे चौपाइयों के अर्थ की बात करें तो परशुराम जी को क्रोधित देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका कोई सेवक होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्रबाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे के सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैंने तो बचपन में ऐसे खेल खेल में पता नहीं कितने धनुष तोड़ दिए थे, तब तो कोई ऋषि और मुनि मेरे पास आया नहीं था गुस्सा करने। अब इस धनुष में ऐसी क्या बात है कि आप इतना क्रोध कर रहे हैं। और तब इस बात पर वो कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो, लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार हो गया है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, ये शिव धनुष है जिसके लिए सारा संसार, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। अगली चौपाई की बात करें तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उसमें समाना, समाना जो है एक समान, क्षति यानी हानि, उसके बाद नयन आँखें, छुअत यानी छूने से, काज काम, कत क्यों, रोसू माने गुस्सा, उसके बाद परसु फरसे को कहते हैं, कुल्हाड़ी के समान होती है। और सठ माने दुष्ट का अर्थ है यहाँ पर। स्वभाव का स्वभाव से मतलब है। और बंधो मतलब बांधने से और वध करने से है। जड़ मूर्ख, और यहाँ पर जो विश्व विदित है वह विश्व विख्यात है। द्रोही शब्द का अर्थ द्रोह करने वाला। और यहाँ पर एक शब्द आया है सहस बाहुभुज, यानी जिसके भुजाओं में सहस बाजुओं का बल हो। अब इसके बाद महीप कुमार, महीप कुमार यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है यानी राजा के लड़के। और गर्भन यानी गर्भ के, और अर्भक यानी जो बच्चा है, घोर उसका अर्थ है कठोर। अब इस पूरी चौपाई की बात करें, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, तो यहाँ पर लखन ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं, एक दो धनुष के टूटने से कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बिना मतलब ही गुस्सा हो रहे हैं। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। मैंने क्षत्रियों को 21 बार इस पूरी पृथ्वी से उनका सफाया कर दिया था। मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूं, इसलिए वध नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल मत करो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है और मैंने सहस्त्रबाहु को भी बुरी तरह से मारा था। सहस्त्रबाहु जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी भुजाओं में हजारों भुजाओं का बल हो, ऐसे मेरे फरसे को गौर से देखो और इसे निहारो। ये
अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे माता पिता को बहुत दुख होगा। मेरे फरसने की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात हो जाता है। आगे की चौपाई है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। यहाँ से इस पर लक्ष्मण हंसकर थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हड़ी की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से कुम्हला जाऊंगा। आप ये कुम्हड़ बतिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फल होता है जिसे आप काशी फल के भी नाम से जानते हैं। और काशी फल की ये वो खासियत होती है कि अगर आपने उस फल को जब उंगली दिखा दी तो वह मुरझा जाता है। तो यहाँ पर वो वाली बात की गई है, दे की कुठारू। मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाएगी। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी की तरह अपनी जबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण जी भी शेषनाग का अवतार है। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी, हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। इनके वध करके हमें अपयश लगता है। हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है, यानी इन हथियारों की जरूरत नहीं है। आपके वचन ही पूरे हथियार का काम करते हैं। आगे कहते हैं, इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल भी दिया है तो कृपया इसे आप क्षमा कीजिएगा। आगे की चौपाई है, कौशिक सुनहु मंद यह बालक से लेकर कायर कथही प्रतापु। इसका अर्थ ये है, ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि यह बालक मंद बुद्धि सा लगता है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने चला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है। निरंकुश यानी जिस पे कोई अंकुश ना हो, जिस पे कोई लगाम ना हो। अबोध मतलब जो कुछ ना जानता हो, और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। भान मतलब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। यह तो क्षण भर में काल के गाल में समझ आएगा। ये मुझे और मेरे प्रताप को नहीं जानता, मुझे फिर दोष मत देना। इस पर इतनी बात सुनते ही फिर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं। आप तो अपनी बढ़ाई करने में माहिर हैं ही। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए। मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए कोशिश करूंगा। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुंह से अब शब्द अच्छे भी नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बढ़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान किया करते हैं। आगे की पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, तुम तो कालू हाँकु जनु लावा से लेकर अजहु न बूझ अबूझ। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम तो बार बार मुझे गुस्सा दिलाकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष मत देना। अब तक तो बालक समझकर मैं छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। परशुराम को क्रोधित होते देख विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोषों की गिनती ही नहीं करते, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी ने जवाब दिया, यदि सामने अपराधी हो तो खर और कुल्हाड़ी में जरा सी भी करुणा नहीं होती है ना। खर और कुल्हाड़ी क्या? खर और कुल्हाड़ी, खर एक प्रकार का जंगली पौधा होता है जो काटने का काम करता है, और कुल्हाड़ी भी काटने का काम करती है, और वह करुणा यानी दया नहीं करती। हे विश्वामित्र जी, मैं केवल आपके सील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं।
नहीं तो अभी मैं इसी कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे और सोच रहे थे कि इन मुनि को सब कुछ मजाक लगता है। यानी वो किसके बारे में सोच रहे हैं? परशुराम जी के बारे में, कि इन मुनि को सब कुछ मजाक लगता है। वो ये सोच रहे हैं कि ये बालक फौलाद का बना हुआ और ये किसी अबोध की तरह इस गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं। यानी जैसे गन्ने को आसानी से छिला जाता है, काट दिया जाता है ना, उसे वैसा समझ रहे हैं। तो ये उनकी भूल है। आगे की चौपाई, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा। इसमें यहाँ पर जब परशुराम जी के बारे में इतना कहते हैं विश्वामित्र जी, तो लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। आपने अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया था, और अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। इतने दिन का ब्याज जो बढ़ा है गुरु के ऋण का, वो भी आप मेरे ही मत्थे डालना चाहते हैं। यानी मुझे ही उसका दोस्त ठहराना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप कोई व्यवहारिक बात करें, तो मैं थैली खोलकर आपके मूलधन और ब्याज दोनों की पूर्ति कर दूंगा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी कुल्हाड़ी उठाकर लक्ष्मण की तरफ आक्रमण की मुद्रा में दौड़े। उन्हें ऐसा करते देख वहां बैठे लोग हाय हाय करने लगे, यानी वो डर गए। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आप तो बिना वजह ही मुझे फरसा दिखा रहे हो। मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं। आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में शेर होते हैं, है ना? सुना होगा ना, तो कि चूहा भी अपने घर में शेर होता है। ये भी एक मुहावरा हिंदी में प्रयोग होता है। लगता है कि आज तक आपका पाला किसी सच्चे योद्धा से नहीं हुआ है। ऐसा देखकर राम ने लक्ष्मण जी को बड़े स्नेह से देखा और उन्हें शांत होने का इशारा किया। जब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण के व्यंग से परशुराम जी का गुस्सा अत्यधिक बढ़ चुका है, तो उन्होंने उस आग को शांत करने के लिए जल जैसी ठंडी वाणी निकाली। अभी आपने इस पूरे पाठ का आपने अर्थ और व्याख्या सुनी शब्दों के अर्थ के साथ। अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रश्न है, तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? यहाँ पर ऑप्शन है आपको, पहला तुलसी, दूसरा हुलसी, राम बोला, इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा कि जब मैं तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पर जिक्र आया था। दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी व लक्ष्मण जी के बीच किस बात को लेकर संवाद होता है? विवाह को लेकर, धनुष को लेकर, राम जी को लेकर, या फरसे को लेकर? आपको अवगत होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। तीसरा, यह संवाद श्री रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? इसका भी वर्णन आया है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं। इस वीडियो से संबंधित तो आपका कोई अगर सुझाव है या कोई प्रतिक्रिया है तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंकज भारद्वाज।